आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 विज्ञान के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रसायन यानी कि केमिस्ट्री से लिया गया है। आप एनसीईआरटी अनसॉल्व राजीव क्वेश्चन में कोई भी आपके पास बुक हो आप उसमें देखिएगा, ये चारों अभिक्रियाएं हर बार के एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछता है वियोजन अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। अगला विस्थापन और अवक्षेपण, और इसमें सबसे ज्यादा जो मेन है भाई अवक्षेपण है। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा टफ भी होता है, इसलिए एग्जाम में ये ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ देखिए जो सबसे पहला आता है, और हम आपको भाई कम से कम समय में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं और छोटा छोटा वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, जहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपको कराए गए हैं, जहां से आप बिल्कुल आसान भाषा में देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिनमें दो या अधिक तत्व या यौगिक, दो या अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर यानी कि आपस में मिलकर अभिक्रिया के पश्चात, आपस में संयुक्त होकर अभिक्रिया के पश्चात केवल एक ही यौगिक बनाते हैं, एक ही यौगिक बनाते हैं, तो वो अभिक्रिया आपके संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। उदाहरण जैसे यहां पर Mg था 1 और ऑक्सीजन यानी कि O2 था 2, तो ये दोनों आपस में मिलकर एक में हो गए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब दो तत्व या यौगिक नहीं, जब दो तत्व या यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं या एक ही यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला आता है भैया वियोजन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिनमें एक यौगिक वियोजित होकर, इसके पहले था 2 मिलकर 1 हुआ था और यहां पर 1 से 2 हो गया, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ देते हैं या फिर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl क्या हो गया भाई, Na में अलग हुआ और Cl2 यानी कि सोडियम धातु बन गया, क्लोरीन गैस बन गया। तो ये देखिए इसमें कोई उष्मा लगी होगी तो उष्मा के साथ ही ये अलग हुआ होगा, तो ध्यान देना ये वाली रिएक्शन है आपकी भाई वियोजन के लिए। अब यहां पर जो तीसरा आता है भाई विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या है भाई, देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक अधिक, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा इसमें क्या है कि एक जो है अधिक जो है सक्रिय धातु, जैसे यहां पर देखिए Zn को हम CuSO4 के साथ क्रिया कराएं तो Zn जो है इससे अधिक सक्रिय था, तो SO4 को, Cu को छोड़ दो, SO4 को ये खींच के अपनी ओर कर लिया, तो वही बोला है एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिकों में विस्थापित कर देता है। तो ये सक्रिय ज्यादा था तो इसको जो है क्या किया, Cu को इसी के अणु में विस्थापित कर दिया और SO को अपने साथ ले लिया, यानी कि जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर मुक्त हो जाएगा, यानी कि कॉपर साइड में अलग हो जाएगा, और इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको नोट कर लीजिएगा भाई, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के जलीय विलयन, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक, क्या है, दो यौगिकों के जलीय विलयन, दो यौगिकों के जलीय विलयन मिलाने पर, यौगिकों के जलीय विलयन मिलाने पर ये अभिकृत होकर अवक्षेप बनाते हैं, ये अभिकृत होकर अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्त, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण है Ca, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा उदाहरण, क्या लिखेंगे, उदाहरण CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम चूने का पानी बोलते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जो है रिएक्शन करने के दौरान बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और साथ ही हमारा जल भी निकलता है। तो यहाँ पर जल भाई वाष्प के रूप में किसी ना किसी तरीके से जल निकल आता है। तो ये है अवक्षेपण अभिक्रिया। भाई सब छूट जाए अलग बात है, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ भाई, ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि कम से कम समय में आप जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, सभी क्वेश्चन के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए।